नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं व्यू पॉइंट लाइब्रेरी, जो कुछ टाइम पहले आप लोगों के लिए रिलीज किया था 3 जुलाई को, ठीक है ना। और ये क्या करता था, तो आपको बस हाई एंड लो कोई वैल्यू, दो वैल्यू प्रोवाइड करना होता था और उसकी मदद से ये बाय डिफॉल्ट आपको व्यू लेवल्स ड्रॉ करके देता था। पर यहाँ पे कुछ ऐसा जरूरत होता है कि मान लीजिए कि आपको अपना कस्टम लेवल चाहिए, जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 0.236 हो गया, है ना। इतना बाय डिफॉल्ट फिक्स है। इसमें से सपोज कोई नहीं चाहिए या फिर कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं इसमें, तो वो किस तरह से किया जाए उसे मैं इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। तो स्टार्ट टू एंड सभी एक एक पॉइंट देखिएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट एक लाइन बाय लाइन कोड करने वाला हूं यहां पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग यहां पे पन एडिटर में आ जाते हैं और यहां पे एक न्यू टेम्पलेट आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू इंडिकेटर्स, ठीक है। और इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं जिससे आपको कंप्लीटली ये विजिबल हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं प्लॉटिंग कस्टम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये नाम में रख लिया हूँ। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओवरले इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कैंडलस्टिक के अबव देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया मैं और यहाँ से ऐड टू चार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऐड टू चार्ट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी क्लोजिंग प्राइस आपको प्लॉट होकर के दिख रहा है। पर हमें क्या चाहिए, सपोज हम लोग डेली कैंडल का हाई लो के ऊपर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची मार्क करना चाहते हैं, या फिर वीकली चाहते हैं, कोई सा भी। तो कोई सा भी होगा तो हम लोग क्यों ना यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लें टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट डॉट टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट वीकली मार्क कर देता हूं और यहाँ पे टाइटल भी इसका क्या बता दे रहे हैं हम लोग, यहाँ से टाइम फ्रेम है, राइट, टाइम फ्रेम हो गया। अब इस टाइम फ्रेम को हम लोग यूज करने वाले हैं वैल्यू फेच करने के लिए। तो जिसके लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ओपन हाई लो एंड क्लोज, इन सभी वैल्यू को हमें यहाँ से फेच करना है, ठीक है। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी यूज करेंगे। और चार्ट का ही सिंबल चाहिए तो हम लोग डिफॉल्ट स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा, तो यूजर से हमने इनपुट ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पर टपल के रूप में वैल्यू होल्ड किया है, उसी तरह से इधर भी वैल्यू हम लोग होल्ड करेंगे टपल के रूप में वैल्यू, यानी फेच कर रहे होंगे। तो पहला क्या है, ओपन, फिर हाई, फिर लो एंड फिर क्लोज, इस तरह से सभी वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर देखिएगा तो अब हम लोग इसका यूज करना चाहते हैं, कब इसको हमें मार्क करना है, तो एवरीडे के फर्स्ट कैंडल का जो सेशन होगा ना, वहां पे मैं इसको मार्क करना चाहूंगा। यानी इफ क्या हो, सेशन डॉट इज फर्स्ट बार हो, यहां पर मैं इसे मार्क करना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो यहां पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इस सिंटेक्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जब इस अकाउंट के ऊपर आइएगा तो आपको यहाँ पे पहला व्यू पॉइंट दिख जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 1.7 के फॉलोअर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं समय समय पर अपडेट करते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो यहाँ से आइएगा, यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कॉपी कर लीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो सोर्स कोड भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आकर के इसका कंप्लीट सोर्स कोड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो और ये अच्छा लगता है तो इसे भी आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। खुद से भी बूस्ट कर दे, चलिए ठीक है चलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे इंपोर्ट कर लिया, एज एलियास के रूप में कर लेता हूँ, fib.fp ऐसा मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, शॉर्ट में fp रख दिया मैं। इसको अब हमें यूज करना है, तो कई सारा फंक्शन ये प्रोवाइड करता है। fp डॉट यहाँ पर देखिएगा तो गेट फिब, इस तरह से सजेशन नहीं आ रहा है अभी, नेटवर्क की वजह से में भी हो सकता है, पर ये सजेशन यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में रहते हैं। यहाँ पे देखा तो दो फंक्शन आपको मिल जाएगा, गेट फिब एंड मेन रूप से एक ही फंक्शन है, और दूसरा हमारा यहाँ पर टाइप है, टाइप भी एक्सपोर्ट करके रखा हूँ, फिब आइटम। तो अभी हमें सबसे पहले किसका जरूरत है, इस फंक्शन का जरूरत है, गेट फिब, ये फंक्शन चाहिए हमें। तो गेट फिब हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू इसे पास करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो कई सारा पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, इस तरह से कई सारे हैं। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, सपोज इस लो से इस हाई तक जाते हैं ना, 2 पॉइंट बता रहे हैं, स्टार्ट, ये एंड पॉइंट, ऐसा हो गया। तो सपोज अभी हम लोग लो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी वीकली लो हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, तो वीकली हाई तक जाएंगे। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट हो गया। और उसके बाद देखिएगा तो इसमें क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, ये एक बार सेव करता हूँ, सेव नहीं दे रहा है, ठीक है। एरर ऑब्वियसली शो करेगा क्योंकि सभी डिटेल्स हमने नहीं दिया है। अब यहाँ पे कॉमा लगा करके अगर देखें तो अभी भी आया है या नहीं,
जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना जिसको शॉर्टकट होता है कंट्रोल P वगैरह दबाते हैं तो आ जाता है एडिटर में, इसमें वैसा नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आएगा तो अभी क्लिक भी नहीं काम कर रहा है, जैसे कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करते हैं ना तो ये भी आ जाता है। FP तो मैं एज इट इज यहाँ पे लोड करके रखा हूँ, ठीक है ना, फिर भी नहीं आया। एक बार मैं इसको कमेंट करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना मैं सबका सब साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो जैसे इसको मैं वापस से यहाँ से ओपन करता हूँ और देखते हैं कि इस बार ये लोड ले रहा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट हाई मार्क कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हाँ अब आ गया, जैसे स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये हमने मेंशन कर दिया था। देखिए अभी भी सजेशन सही से नहीं दे रहा है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट लो से स्टार्ट करना है सपोज, अब एंड पॉइंट हाई तक जाना है, ये भी हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्किंग में भी हो सकता है इसका। तो अब यहाँ पे है दूसरा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें सेम कैंडल के बार इंडेक्स से स्टार्ट करना है। और इन इंडेक्स कहाँ तक जाना है, तो सपोज बार इंडेक्स +5 कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। और फिर लेवल्स ये सभी अभी हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इतना मार्क करके देखते हैं कि क्या कुछ वैल्यू मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये प्लॉट होकर के मिल गया है, ठीक है ना। कुछ कैंडल आगे तक पहले ही हमने मार्क कर दिया, पर हम लोग क्या चाहते हैं ना, लाइन बाय लाइन इसे एक्सटेंड करते रहें। इन लाइन बाय लाइन बोले तो एक एक कैंडल बाय कैंडल इसको एक्सटेंड करते रहें, ऐसा अभी हम लोग चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कुछ वैल्यू ये रिटर्न करके दे रहा है, उसे आपको सबसे पहले होल्ड करके रखना पड़ेगा। और जब इसके कोड के डिटेल्स में आएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये टप्पल के रूप में मैं वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ, तो इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। जैसे अगर आप TA.MACD वगैरह हो गया, TA.Bollinger Band हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, इस तरह से कई सारा है, उसमें आप इस तरह से यूज करते होंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ वैल्यू रिटर्न करके दिया किस रूप में, ये एरे के रूप में वैल्यू रिटर्न होकर के मिलता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अब, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वार कीवर्ड से स्टोर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसे हमें आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। कैंडल बाय कैंडल तो हम लोग क्रिएट तो कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट बार के ऊपर, और बार पे एड्रेस इसका कैसे रहे, तो उसके लिए हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, यानी आईडी हमें उसे चाहिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ ना, फिव आइटम्स यहाँ पे बोल देता हूँ इसे, ठीक है। सेम वेरिएबल हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर डाटा बोल देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू किस टाइप का होगा ये। अभी तो मान लीजिए हम लोग एन ऐसा रख सकते हैं, या फिर इससे भी नहीं चलेगा तो वैल्यू हमें एन भी रखते हैं तो टाइप बताना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये एरे में वैल्यू रिटर्न होकर के मिलता है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जब इसका डिटेल्स आएगा वापस से देखने के लिए, तो इसमें क्या पॉइंट मेंशन किया गया है, यहाँ पे फिव आइटम्स, और फिव आइटम्स जब यहाँ पे डिफाइन किया गया है तो एरे के रूप में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। इसको भी आप एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, इस वाले में ना, ओहो ये कट हो जा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमें array.new फिव आइटम्स चाहिए था। अब ये कहाँ से है, तो ये भी FP से हम लोग वहाँ से एक्सपोर्ट करके रखे हुए हैं, तो इसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप ये वैल्यू वापस से असाइन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये तो बताना पड़ेगा, टाइप कॉल तो हमने क्या ही नहीं, तो फिर डाटा में हम लोग वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं, किस टाइप का, फिर आइटम्स का। ये क्या है, एक एरे है, किस टाइप का, फिर आइटम टाइप का, ठीक है ना। अब ये स्टोर हो गया, और अब हम लोग क्या चाहते हैं कि एल्स पार्ट में इसे कैंडल बाय कैंडल एक्सटेंड करते रहे। अब ये है क्या, तो एरे है, तो एरे है तो हम लोग इसको इटरेट कर सकते हैं इजीली। फॉर आइटम इन, यहाँ पे फिर आइटम हो जाएगा, और एक आइटम क्या रिटर्न करता है आपको, एक लाइन इन लेवल रिटर्न करता है। इसका डिटेल्स जब देखने के लिए आएगा यहाँ पर, तो फिर आइटम में देखिए कस्टम टाइप है, यूडीटी वगैरह ये सब मैं अपने कोर्स में डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है ना। उसमें आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे लाइन इन लेवल हो गया, इसको अभी हम लोग एक्सेस करने वाले हैं। वैसे ही फायदा मैं आप लोग को बता दूं, हमारा 18 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे इसको मैं अभी लाइव नहीं किया हूँ, देखिए लोकल पे ही अभी होस्टेड है, मैं जल्दी इसको अपडेट कर दूंगा, पर कोर्स रिलीज करना जरूरी था तो मुझे मौका नहीं मिला। वैसे मैं ये सब खुद से ही कोड करता हूँ, बैक एंड फ्रंट एंड सबका भी, ठीक है ना। जेंगो वगैरह से मैं कोड कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारा अगस्त का न्यू बैच अभी लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या बताता हूँ, तो कंप्लीट बेसिक टू एडवांस रहता है सभी चीज़ डिटेल्स में। आप इसको देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर से विजिट करेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है ना। कोर्स का लिंक आपको डायरेक्टली यहाँ जैसे इसको डायरेक्ट करते हैं ना, तो आपको डायरेक्टली इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इस कोर्स के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हैं। और इसमें कुछ आपको कंटेंट यहाँ पे फ्री में कंटेंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका जैसे यहाँ पे देखिए ना, तो ओवरव्यू के रूप में आप यहाँ पे आएगा तो देख सकते हैं क्या आइडिया है, किस तरह से मैं बताता हूँ। और यहाँ पे देखिए अप्रैल बैच लिख रखा हूँ, ये क्या है, तो प्रीवियस बैच का भी सारे कंटेंट
कंटेंट मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। और जैसे 18 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो उस दिन से भी जो भी लाइव क्लास होगा हमारा, उसका वीडियोस भी इसी में मिलता रहेगा आपको। और यानी बोनस के रूप में आपका अप्रैल बैच भी इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। अगर आप पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। और 3 to 4 मंथ्स हमारा चलता है, कंप्लीट लाइव क्लास रहता है। एक एक चीज़ मैं लाइव में बताता हूँ। कोई भी डाउट होता है तो आप लाइव क्लास में ऑन टाइम पूछ सकते हैं, तो सारे कंसेप्ट आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे रहते हैं अभी। तो 4 आइटम इन फ्यू डाटा। फ्यू डाटा क्या था? एक एरे था, राइट। इस एरे से हम लोग एक एक आइटम को गेट कर रहे हैं। एक आइटम क्या है? फ्यू आइटम टाइप का। इस आइटम के पास दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यानी एक तरह से बोलिए तो दो वेरिएबल है इसके अंदर में। अभी हमने जस्ट देखा था, ठीक है ना। सोर्स कोड में आएगा। देखिए, इस समय बार बार जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान क्या, जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। जैसे फ्यू आइटम है, यहाँ पे दो है, लाइन एंड लेबल, ठीक है ना। उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉट लाइन, लाइन एक्सेस कर लिया हमने। इसको हमें क्या करना, राइट साइड एक्सटेंड करना है। तो क्यों ना सेट कर दे अंडरस्कोर x2 का वैल्यू, ठीक है ना, और बार इंडेक्स कर देते हैं। एंड लाइन को जब हमने किया तो क्यों ना लेवल को भी हम लोग कर लेते हैं इसके साथ। लेवल में हम लोग x2 नहीं यूज करते, सिर्फ x का ही वैल्यू होता है। तो हमने दोनों को सेट कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल ये आगे शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। और यदि हम लोग रिप्ले मोड ऑन करते हैं तो ये भी अब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे रिप्ले करूंगा तो कैंडल बाय कैंडल शिफ्ट होते जा रहा है। और ये स्टार्ट कहाँ से करना है, सपोज बुलिश कैंडल होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेयरिश कैंडल कहाँ से होगा तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बता दिया था फिव का, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी दोबारा नहीं कॉल कर रहा हूँ। अब मैं बस ये बताने वाला हूँ इसमें कि आप अपना कस्टम वैल्यू किस तरह से पास कर सकते हैं, कस्टम लेवल्स किस तरह से पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वापस हम लोग लाइब्रेरी में आएंगे और यहाँ पर देखिएगा तो वो दो चीज़ मैं डिफाइन करके रखा हूँ, फिव लेवल्स एंड फिव कलर्स। इस दोनों को आपको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं, इसमें इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मैं डिफाइन किया हूँ यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडेंट करना पड़ेगा, शिफ्ट टैब से पीछे यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि स्पेस यहाँ पे गायब हो गया होगा। इन सभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रैपिंग कर रहा हूँ तो एक स्पेस लगाना पड़ेगा बस, ठीक है। ये काम आपका यहाँ पे हो गया। अब इसमें से कोई सा भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लीजिए। सपोज इधर का दो हम लोग 2-3 नहीं चाहते, बस इतना ही चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो कॉमा लगा करके और ऐड कर सकते हो कोई सा भी आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, तो 1 2 3 4 5 अगर उधर है तो आपको यहाँ से कलर भी उतना ही रखना पड़ेगा, इधर से रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 यहाँ से रिमूव कर दो, 1 2 3 4 5, बस इतना आपका यहाँ से कलर भी आ गया, ठीक है। तो जितना आपका यहाँ पे फिर लेवल्स रहेगा उतना ही आपको यहाँ पे कलर असाइन करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा कलर यूज करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग जब यहाँ पर कॉल किया है ना, इसमें पास करते हैं। देखिए फिव लेवल्स है, फिव लेवल्स हमने पास कर दिया। उसके बाद कौन सा है, फिव कलर्स है, तो फिव कलर्स हमने पास कर दिया यहाँ पर इजली, ठीक है। अब इसको अपडेट करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए तो आपके पास यहाँ पे टोटल 5 लेवल्स ही हैं सिर्फ, और सब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे हमें एक और लेवल चाहिए, जैसे अगर हम लोग मैनुअल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो कई सारा लेवल्स आता है, इसमें आप देखे होंगे, है ना। यहाँ स्टाइल्स में आएगा तो कई सारा लेवल दिख जाता है। सपोज इसी में हमें 2.618 का लेवल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे और इसमें कोमा लगाएंगे, कोमा 2.618 ये लेवल था, इसको हमने लगा दिया। और जैसे हमने वो किया तो फिर यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा कलर भी लेना बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कलर भी लगा दी, कलर कौन सा कर दूँ, पर्पल कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो और इसको अपडेट करते हैं, 2.618 का लेवल हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ, तो आपको 2.618 का यहाँ पे ये भी लेवल आ गया, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपको सब चीज़ दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रही पॉइंट कि ये सभी जितना है ना, इसको आप यूजर से इनपुट के रूप में ले लीजिए, फिर और भी आपका डायनेमिक हो जाएगा कंप्लीटली। यानी कोमा सेपरेटेड वैल्यू के रूप में आप यूजर से इनपुट भी बना सकते हैं। अगर वो सब नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपको बेसिक वगैरह जितना चीज़ है वो सब सीखना चाहिए। मैं अपने यूट्यूब के ऊपर भी कंप्लीट वीडियोज़ बना करके रखा हूँ, 100 वीडियोज़ का प्लेलिस्ट है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग बता रहा हूँ। और इस बैच में आपको कई सारा चीज़ रहने वाला है, जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हो गया, ऑटो फिव लेवल्स का हो गया, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो गया, कई सारा चीज़ है जो मैं कंप्लीट लाइव क्लास में बताऊंगा। और जो आपका देखिए टाइम बाउंडिंग मेन रूप से नहीं रहता है, 3 to 4 मंथ जनरली चलता है ना। और लाइव क्लास में आपको मैं सारा चीज़ वहाँ पे बताऊंगा। तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना एडवांस तक जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ को सिखा दूं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और रही बात इस कोड की, तो ये कोड भी मैं अपने यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। इसमें ब्लॉग्स का भी मैं यहाँ पर सेक्शन बनाया हूँ, यहाँ पर मैं शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। इसका लिंक सिंपल सा है, protradingart.com, ठीक है ना। और बस इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।